नमस्कार, मैं हूं अनिल केमकर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम यानी कि सीधा सवाल में आज हम उस शख्सियत से मिलाएंगे जो एक अलग तरह उनकी जो प्रतिभा है उनकी बिल्कुल डिफरेंट है, आम चीजों से अलग हटके। आप पूछेंगे क्या? किस्सा गोई करके नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और पूरे देश में मशहूर हो रहे हैं। आजकल अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के माध्यम से, नेट के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से वो अपना नाम कमा रहे हैं। किस्सा गोई, उनको साहित्य पुरस्कार ही मिला अपने किस्सा गोई के लिए। उनकी किताब थी जिसमें किस्सा लखनऊ, जिसमें साहित्य पुरस्कार से उनको सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति कोविंद साहब थे, उन्होंने भी उनको सम्मानित किया इनकी काकोरी पर एक लिखी गई स्क्रिप्ट के लिए करके। तो ऐसी मान शख्सियत है, उनका स्वागत करता हूं। वाजपेयी जी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या भाई आपको बताइए कि आपका जो किस्सा गोई है आपने क्यों और कैसे शुरू की? किस्सा गोई सर ऐसे शुरू की कि पहले तो हम आप ही की तरह पत्रकार थे, फिर काफी साल जर्नलिज्म में काम किया, लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जब ये लग रहा था कि एक्सप्रेशन के लिए सही मैदान नहीं मिल रहा, यानी कि जो कहना चाहते थे बात वो नहीं कह पा रहे थे। तो उन्हीं दिनों चूंकि दास्तान गोई हिंदुस्तान में रिवाइव हुई थी तो बहुत सारे लोग दास्तान गोई करने लगे थे, जिनमें से एक थे अंकित चड्ढा, हमारे दोस्त। तो अंकित से हमने ये कहा कि जर्नलिज्म की नौकरी में बहुत एक तो डेडलाइन का बड़ा प्रेशर होता है, फिर हर रोज आप स्टोरी ढूंढें। तो अंकित चूंकि दोस्त थे, वो जानते थे कि मेरी दिलचस्पी अदब में है, लिटरेचर में है, लिखने पढ़ने में है, शायरी में है। तो अंकित ने ये सजेशन दिया कि आप दास्तान गोई क्यों नहीं आजमाते हैं। तो पहले तो हमने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब अंकित ने कई बार कहा तो फिर हम इसके लिए तैयार हुए। और फिर जब पहला शो हमने किया 2014 में अक्टूबर में, मजाज लखनवी जो उर्दू के शायर हैं उन पर, तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स रहा फिर ये लग गया कि अब यही काम करना है। तो फिर पिछले 10 साल से हम यही काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली फुल टाइम दास्तान गोई कर रहे हैं और दुनिया भर में दास्तानें लेकर के गए हैं। और बहुत कैसी दास्तानें हैं आपके लखनऊ की? अच्छा बताएं, अगर हम बात कर रहे हैं लखनऊ के मूल लखनऊ की, जहाँ पे चौक है जी, तो चौक के लखनऊ के लिए आपकी कौन सी किस्सा गोई है? नहीं, तो जो हमारी दास्तान लखनऊ है, जो हमने जश्न रेख्ता के लिए खास तौर पर तैयार की थी, और रेख्ता में सबसे ज्यादा देखी गई दास्तान है, वो अभी भी यूट्यूब पर उसका वीडियो मौजूद है। तो वो दास्तान खास तौर पर लखनऊ के बारे में, और लखनऊ में भी उस लखनऊ के बारे में है कि जिसके किस्से सुनाए जाते हैं, जिसकी कहानियां लिखी गई, जिस पर शायरी की गई, जिसके ख्याल में लोग जो है बहुत मुब्तला रहे। तो वो दास्तान लखनऊ जो है वो लखनऊ पर है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी दास्तानें जो हैं उनमें लखनऊ आता रहता है। मसलन केडी सिंह बाबू की हमारी जो दास्तान है, जो हमने उनके 100 साल पूरे होने पर तैयार की, वो भी लखनऊ का, उसमें बहुत जिक्र है। अच्छा, केडी सिंह बाबू हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और सबसे बड़े खिलाड़ी, हॉकी के नंबर 1 प्लेयर थे अपने जमाने के। और जिन दास्तानों में लखनऊ नहीं भी है, मसलन मीरा की दास्तान हम सुनाते हैं, या अमीर खुसरो की दास्तान हम सुनाते हैं, या कबीर की दास्तान हम सुनाते हैं, तो इन दास्तानों में भी चूंकि हम जिस अंदाज में सुना रहे हैं, जो हमारी तर्ज है, जो हमारा तरीका है, जो हमारा मिजाज है, वो लखनवी है। तो वो भी लखनऊ, उन दास्तानों में भी लखनऊ दिखता है। तो यानी लोग ये समझ जाते हैं कि ये जो किस्सा गो है, ये जो दास्तान सुना रहा है, इसका ताल्लुक लखनऊ से है। अच्छा, लखनऊ पहले बात करते, पुराना लखनऊ का अंदाज है पान खाने का, बीड़ा जमाने का, तो इस पे कोई किस्सा कोई किया आपने? जी, बहुत पान के किस्से तो लखनऊ के बड़े मशहूर हुए। मसलन एक किस्सा हम अक्सर अपने शोज में सुनाते हैं जी। ये लखनऊ क्या है, थोड़ी आहिस्तगी का शहर है। यहाँ जल्दबाज लोग पसंद नहीं किए जाते और सुकून का शहर, आराम से। यहाँ कहा भी जाता है जल्दी का काम शैतान का। तो भाई एक यहाँ पान वाले थे, बहुत सुकून पसंद आदमी थे, और उनके बारे में मशहूर था कि जिसका पान जब लगा रहे हैं तो उन्हें बस वही शख्स दिखाई देता था और वही शख्स सुनाई देता था। और उनके अपने तय ग्राहक थे। अगर कोई जल्दबाज आदमी उनके पास आ गया तो उनको नागवार गुजरता था। अच्छा, पान के बारे में मामला ये भी, पान बड़ी रिवायती चीज है और पान आहिस्तगी की भी चीज है। अच्छा। पान के साथ जल्दबाजी नहीं चलती। अब देखिए, ये भी एक दिलचस्प संयोग है कि आखिरी किस्सा गो जो प्रोफेशनल थे, मीर बाकर अली उनका नाम था। अच्छा, जी। जब दास्तान गोई के फन पे जवाल आ गया, यानी उसमें बहुत कमी आ गई जी, तो आखिरी दिनों में मीर बाकर अली को मजबूर होना पड़ा पान की दुकानों पर छालियां बेचने के लिए। अच्छा, तो कोई उन्हें पहचान गया
कह रहे भाई मीर साहब आप तो इतने बड़े दास्तान को हैं और आप छालियां बेच रहे हैं और आपने कहानियां सुनाना छोड़ दिया। तो मीर बाकर अली कहते थे कि दिल्ली वाले पान खाने का शऊर भूल गए हैं, तो मैं उन्हें पान खाना सिखा रहा हूं, और जब वो पान खाना सीख जाएंगे तो मैं उन्हें ये भी सिखा दूंगा कि दास्तान सुनने का अदब क्या है। तो पान इस तरह की चीज है। तो ये जो जल्दबाज हमारे पान वाले थे, जो सुकून पसंद पान वाले, जिनको जल्दबाजी नहीं पसंद थी, उनके पास एक जल्दबाज आदमी आ गए और उनसे कहने लगे कि भाई ऐसा है, बहुत जल्दी है, मुझे जाना है कहीं, और ऐसा करो कि मेरा एक पान लगा दो और उसमें इतने नंबर की तंबाकू, इतनी सुपारी, इतना ये चूना, ये सब पूरी फेरिस्त गिना दी। तो उनको गुस्सा तो आ गया पान वाले जो थे, लेकिन लखनवी थे, तो गुस्से का इजहार लखनवी एक अलग अंदाज में करता है। तो उन्होंने बड़े सुकून से कहा, मियां आपने जो 4 चवन्नियां दी हैं वो भी इसी में डाल दूं क्या? तो ये एक लखनऊ का अपना अंदाज था, और पान से ये किस्सा बड़ा नहीं, लखनऊ का अंदाज की भाषा में इसकी मैं बताऊं कि लोग गाली भी देते हैं, बड़ा अदब से देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जबान ही जो है लखनऊ का सबसे पहला आइडेंटिटी कार्ड जो है वो यहाँ की जबान है। लोग खाने को यहाँ की बहुत शोहरत हुई है ना, लेकिन खाने से भी बड़ी आइडेंटिटी लखनऊ की जबान है। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, लखनऊ वाला जब जबान खोलेगा तो पहचान लिया जाएगा कि वो लखनऊ से है। ये बहुत लखनऊ की खास बात है। तो नहीं, जैसे मैंने बता रहा था, गाली भी लोग देते हैं तो बहुत अदब से देते हैं। इसमें मेरा भी एक मुझे अनुभव है कि मैं पुराने लखनऊ से निकल रहा था, मामला होगा मतलब 20-22 साल पहले का, ठीक है। पुराने लखनऊ से निकल रहा था और तांगे चल रहे थे, तांगे, एक तांगे वाला और दूसरे तांगे और कुछ किसी बाइक वाले किसी टक्कर हो गई, थोड़ी सी लगी, तो बाइक वाले ने उसको गाली दी। जब गाली दी तो जो तांगे वाला था उसने कहा, अम्मा जाइए भाई, ने उसने गाली नहीं दी, और भी उसने बहुत अच्छे तरीके से उसने जो बोला वो भी बहुत सलीके से बोला, जिसको हम यहाँ उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन वाकई में वो लोग गालियां भी देते हैं तो मोहब्बत से देते हैं, प्यार से देते हैं, मिठास से देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी एक नज्म थी लखनऊ पे, उसकी लाइंस थी कि गुस्से में भी ज़बां से आप निकलता था, रास्ता बताने वाला खुद साथ में चलता था। क्या है, लखनऊ वालों की खास अदा ये है कि वैसे मोहब्बत में, खुलूस में हम कहेंगे आपसे तुम, ये बहुत क्लोज रिलेशन है। वैसे तो लखनऊ वाले हम और आपके कायल हैं, लेकिन करीबी जो ताल्लुकात होते हैं उनमें तुम कह के खिताब कर लेते हैं। लेकिन वहां भी जब हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे तो कहेंगे आपसे क्या मतलब, आप जाइए यहाँ से। यानी लखनऊ वाले जब गुस्सा होते हैं तो और ज्यादा इज्जत देते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। आमतौर पे लोग जब गुस्सा होते हैं तो तहजीब का दामन छोड़ देते हैं, लेकिन लखनऊ ऐसा शहर है जहाँ गुस्से में इंसान होगा तो पहले अगर आपसे तुम करके बात करता होगा तो गुस्से में कहेगा आपसे क्या मतलब। हाँ बिल्कुल सही, हम आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। तो ये लखनऊ की खास बात। नहीं, ये आपने बात डीपली अध्ययन किया इसका। अच्छा, आपने लखनऊ के जो व्यापार है, जैसे चिकन है, जो यहाँ पे नॉनवेज मिलता है, बिरयानी है, इस पे आपका एक रवायत कुछ है अच्छी सी, मैं सुनना चाहूंगा जी, क्या है? नहीं, अभी पिछले दिनों एक वीडियो हमारा वायरल हुआ, उसे 3 दिन में तकरीबन 40-50 लाख लोगों ने देखा। तो वो लखनऊ के खानों के बारे में था। इसलिए उसका आइडिया क्या था कि वो देखा ही नहीं, आपके मित्र उन्होंने मुझे दिखाया भी। अच्छा। तो वो क्या हुआ कि उसके पीछे थॉट ये था कि आमतौर पे जो लोग बाहर से लखनऊ आते हैं उन्हें कोई लोकल आदमी चाहिए होता है। मतलब मेरे पास ही बहुत फोन आते हैं कि भाई आ रहे हैं तो लखनऊ। अब हर जगह तो हम हो नहीं सकते और हर बार कोई लोकल इंसान मिल नहीं सकता, या जो किसी को नहीं जानते वो कैसे लखनऊ ढूंढे या लखनऊ घूमे। तो हमने ऐसा किया, हमने कहा एक नज्म हो जो एक तरीके से पूरी आइटिनरी हो, जो एक पूरी फेरिस्त हो कि अगर कोई इंसान अकेले भी लखनऊ घूमना चाहे तो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो इस तरह से वो नज्म ख्याल में आई। अच्छा, अब एक लखनऊ में तो इतना सारा कुछ छुपा हुआ है, इतना बड़ा खजाना है ये, तो हर चीज नज्म में डाल नहीं सकते। और फिर रील में नज्म थी तो ड्यूरेशन का भी ख्याल रखना था, तो बहुत सारी चीजें छूट गई। तो उसमें लोग कमेंट करते हैं कि आपने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन वो मैं उसका जो कुछ हिस्सा मुझे याद है मैं सुना देता हूँ कि लखनऊ के जायकों की अगर बात आएगी, कहकशा है नामों की जो साथ आएगी। शोहरत है आसमान पे टुंडे कबाब की, ममदू की शिकंजी में है मस्ती शराब की, है सबके मनपसंद पसंदे मुबीन के, बर्मा वो बेकरी है कि खा जाओ छीन के, बिरयानी में इदरीस ने जौहर है दिखाया, मुन्ना के समोसों में बड़ा लुत्फ है आया, घुटवा के साथ किस्से भी हैं नौशी जान में, पाए रहीम के हैं यहाँ सबके ध्यान में, लल्ला का जादू छाया है पीरो जवान पर, अजहर का पान सस्ता है
सबकी जबान पर, पूरी हो नेत्रामी बताशे रवि की हो, क्या खूब यार फिर तो मजे जिंदगी के हो, लड्डू हो रिट्स का या हो थापा का चाइनीज, ऐसा है कौन शहर में जिसको नहीं अजीज, गर्मी में हमने जब कभी राहत तलाश की, कश्मीर ले गई हमें कुल्फी प्रकाश की, भूलोक का अमृत है ये चाणक्य का मट्ठा, बीएमसी के अड्डों पे करें सब हंसी ठट्ठा, माशूक के लबों की ही जैसी कहें जिसे, बर्फी तो है त्रिवेदी की बर्फी कहें जिसे, राजा बाजार में हमारा मोहल्ला, बर्फी तो है त्रिवेदी की बर्फी कहे जिसे, किस किस का नाम लूं मैं, हजारों का नाम है, किस किस का नाम लूं मैं, हजारों का नाम है, लखनऊ के जायकों का सफर नातमाम है, यानी कभी पूरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, आपने पूरा शहर घुमा दिया, और इसकी जुबान, इसकी मिठास, इसकी मिठाई, इसकी कचौड़ी, कुल्फी, सब कुछ आपने कहा, बिरयानी, सब। बिरयानी में अगर बिरयानी लल्ला की अच्छी है तो उसकी अच्छी है, बहुत डिबेट है, बहुत डिबेट है इस पे। और आपने उसका भी क्या नाम बनाया था, क्या नाम करके, टुंडे कबाब पे भी बनाया था। जी, वो तो टुंडे पे तो बहुत शायरों ने कुछ, हमने तो टुंडे पे इस तरह से इसी नज्म में लिखा, लेकिन सागर खयामी का बहुत मशहूर कथा था टुंडे के बारे में। सागर खयामी बहुत बड़े शायर थे लखनऊ के, नाम तो उनका था राशिदुल हसन नकवी, लेकिन वो नाम कोई नहीं जानता। सागर खयामी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो उनका कथा था टुंडे के बारे में कि महफिलें अब कहाँ नवाबों की, सोहबतें अब कहाँ जनाबों की, महफिलें अब कहाँ नवाबों की, सोहबतें अब कहाँ जनाबों की, खींच लाती है लखनऊ हमको टुंडे खुशबू तेरे कबाबों की। तो टुंडे के कबाबों के लिए बहुत दूर दूर से लोग खिंचते चले आते हैं। और उसमें ये डिबेट हो सकती है कि भाई कोई कहता है टुंडे में जायका नहीं है, लेकिन ये शोहरत एक चीज है। बिल्कुल, ये तो एक अलग बात है, अपनी पसंद है कि लगा कि नहीं लगा। आपने इस पे काम किया कि नहीं किया? जो नवाबी शहर है, नवाबी शहर जैसे मान लेते हैं कि हैदराबाद है, भोपाल है, लखनऊ है ना, इन शहरों में जहां जहां नवाब रहे, तो वहां का खाना अपने आप में एक किसी न किसी से मशहूर रहा है ना, उसकी जुबान मशहूर रही है, नहीं खाना मशहूर रहा है। इसमें क्या इसमें मेरा तो ये मानना है कि जितने भी आपने ये शहर बताए, सबसे ज्यादा मशहूर लखनऊ का ही खाना हुआ। दिल्ली का भी बहुत मशहूर है वैसे, दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारा खाना तो बहुत, लेकिन लखनऊ में हमने ये एनालिसिस की, चूंकि ये जो सूबा था हमारा अवध, ये खित्ता, ये हिस्सा जमीन का, ये बहुत संपन्न था, यहाँ समृद्धि बहुत, ये असल में क्या है, उपजाऊ जमीन थी यहाँ, और अच्छी खेती यहाँ होती थी और समृद्धि थी। उस तरह से वॉर अफेक्टेड नहीं था, उस तरह से कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो जब एक तरह की आसूदगी आती है, संपन्नता आती है, तो फिर इनोवेशंस होते हैं, नवाचार होते हैं हर चीज में। तो वो नवाचार लखनऊ में, चूंकि भाई पेट भरे हुए थे लोगों के, खुश थे लोग, खुशहाल थे, तो फिर इनोवेशंस हुए। तो उसमें खाने में भी इनोवेशंस हुए कि भाई बिरयानी जो है, वो जब बिरयानी बाकी जगह बिरयानी थी तो लखनऊ वाले कहते थे कि हम पुलाव वाले हैं। और लखनऊ में बिरयानी को बड़ा, शरण ने लिखा, अब्दुल अलीम शरण ने, कि बड़ी लद्दड़ चीज समझी जाती थी बिरयानी, क्योंकि लखनऊ वाले पुलाव को बेहतर मानते थे। तो इसी तरह से हर चीज में काम किया गया, कबाब में काम किया गया, बिरयानी पे, वेज में बहुत सारी चीजों पर, तो बकायदा रिसर्च वर्क होता है। बिल्कुल रिसर्च वर्क, और नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी ये रेसिपीज, ये जो इल्म था, ये आगे बढ़ता था। और बड़ी मेहनत और बड़ी संजीदगी से, मतलब इसको कैजुअली नहीं लिया जाता था, इसको बहुत संजीदगी से लिया जाता था। यानी ये बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती थी कि कोई चीज, कोई, अब हम वो किस्सा सुनते हैं कि आसफुद्दौला के जमाने में वो एक बावर्ची हुआ करते थे जो सिर्फ उड़द की दाल पकाते थे। यानी कि एक आदमी का जिंदगी भर का जो मामला है वो ये कि वो सिर्फ एक दाल पकाता है, और उसने जिंदगी भर सिर्फ एक चीज को साधने की कोशिश की। उसकी पूरी साधना ये है कि वो उड़द की दाल पकाने पर सिद्धि हासिल कर ले। जैसे कि हम ये सुनते हैं म्यूजिशियंस के बारे में कि पता चला किसी एक राग पर किसी एक आदमी ने 10 साल मेहनत की। तो उस तरह का काम लखनऊ में बड़ी बारीकी से किया गया। और यही वजह है कि नवाबी को तो गए हुए इतने बरस हो गए, लेकिन नवाबी की यादगारें हमारे पास अभी भी हैं, उनकी बहुत सारी चीजों के रूप में, खानों के रूप में। लखनऊ जैसे चिकन वर्क का अपना एक नया अंदाज है। लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई आता है कि लखनऊ से चिकन लेते आइएगा ना, तो ये भी कहा भी जाता है कि आज चिकन पहना भी जाता है और खाया भी जाता है। इस पे क्या है आपका? नहीं, चिकन तो भाई लखनऊ की पहचान। अभी हम ये सुनने लगे कि भाई चिकन को नूरजहां ने हिंदुस्तान में इजाद किया। हम इसका सोर्स ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये कैसे, ये हो नहीं सकता। मेरे हिसाब से ये गलत है,
क्योंकि अगर नूरजहां ने इजाद किया तो फिर लखनऊ में ही ये क्यों रहा? इसको आगरा में होना चाहिए था, दिल्ली में होना चाहिए था, लखनऊ में ही क्यों इतना फला फूला ये? और फिर लखनऊ में भी चिकन, मेरा ये मानना है, जो मेहनत के दस्तकारी के जो काम है, ये कभी रॉयल लोग जो है वो ईजाद नहीं, वो सरपरस्ती तो कर सकते हैं लेकिन वो लेके नहीं आ सकते, वो उसे ईजाद नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मेहनत का काम है। जो अभी भी आप देखिए, चिकन बेचे कोई भी, वो बड़े से बड़े जितने ब्रांड्स आपको लखनऊ में देखते हैं, कोई बेचे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन चिकन की वो साड़ी बनाता कौन है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चिकन को तैयार कौन करता है? वो मेहनत का स्लोक उसे, उसकी कढ़ाई कौन करता है, उसकी छपाई कौन करता है, उसकी रंगाई कौन करता है, उनकी डिजाइनिंग कौन करता है, उनका जो डिजाइन का लेआउट है कौन आता है? बिल्कुल। तो बात यह है कि लखनऊ चिकन का गढ़ है, और चिकन के कपड़े आप अगर देखें तो उन कपड़ों पर अगर आप गौर करें तो वो बहुत लखनवी चीजें हैं। वो बूटे जो हैं, वो गुल जो हैं, वो जाली का काम जो है, बकिया जो है, मुर्री जो है, ये सारी चीजें बड़ी लखनवी चीजें हैं जो लखनऊ के समाज से, लखनऊ की तहजीब से निकले। मसलन यहाँ पर जो मुगल साहिबा का इमाम बाड़ा है, उसकी दीवारों पर जो पैटर्न हमें दिखता है नक्काशी का, वो इतना खूबसूरत था कि अब तो वो इमामबाड़ा बहुत बदहाली के आलम में है, लेकिन वो इतना खूबसूरत था कि उससे इंस्पिरेशन ली लखनऊ में चिकन की कढ़ाई करने वालों ने, और बहुत सारी चीजें वहां से सीधे सीधे दिखी इमामबाड़े से। बिल्कुल। अरे वाह, बिल्कुल। ये आपने इमामबाड़े की बात की, मुगल साहिबा का इमामबाड़ा जो इमामबाड़े की बात की, मुझे याद है कि जो लखनऊ में जहाँ पे पुराना ऑफिस है लखनऊ विकास प्राधिकरण का, वो एक आखिरी नवाब थे लखनऊ के, उनके हजाम का इमामबाड़ा है वो। अच्छा, है ना, जहाँ पुराना लाल बाग में है ना, अच्छा, लाल बाग में जो एलडी ऑफिस था, समझ गया। तो वो जो है उनके हजाम थे, उनका इमामबाड़ा है। और बाद में अंग्रेजों ने उसको अपने कब्जा ले लिया था, और उसमें एक जगह पे फांसी घर बनाया गया था, और जो फांसी घर बाद में खत्म हो गया जब चले गए, जो उस दफ्तर में मैंने वाकई देखा, जहाँ पे फांसी दी जाती थी तो वहां पे जो अफसर बैठता था वो बीमार हो जाता था। ये उसकी किस्सा जो है। लोक में इन मान्यताओं की बड़ी अहमियत है। और देखिए, वाजिद अली शाह की दास्तान पे काम कर रहे थे, अब उन दिनों हमने पढ़ा कि उस जमाने में तो बड़े बड़े लोग ये इस तरह के उस पर बड़ा यकीन करते थे और इनका बड़ा रोल होता था। तो किस्सों में तो ये सारी चीजें मिलती हैं हमें, और लखनऊ के किस्से तो बहुत मशहूर। अच्छा, एक ही था, जब आप किस्सा जोई की तरफ नौकरी छोड़ छाड़ के किस्सा जोई में जुड़ गए, तो परिवार वालों ने आपत्ति नहीं की आपसे? भैया शादी आदि करो ना, बच्चे पालो, ये किस्सा जो इसे क्या खाओगे कमाओगे? नहीं, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जिनके कहने पर किस्सा गोई में आए वो ऑलरेडी स्टार थे किस्सा गोई में, और बहुत फुल टाइमर थे वो। मतलब उस वक्त तो फुल टाइमर नहीं थे, फुल टाइमर तो वो बाद में हुए अंकित, लेकिन अंकित प्रोफेशनली कर रहे थे और अंकित बहुत अच्छा कर रहे थे और बड़ा नाम था उनका। तो चूंकि हम तो अंकित हमको लेकर के गए, तो लेकिन 14 के दौरान 2014 के आसपास है ना, सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था, नेट भी इतना नहीं था, तो कैसे लोकप्रियता बढ़ी आपकी उस दौरान, जो आप इंस्पायर हो गया कि अंकित इतना अच्छे कर रहे हैं, अच्छा कर लेंगे? नहीं, वो तो क्योंकि देखिए किस्सा जो का मामला अखबार के जरिए या रेडियो के जरिए तो नहीं प्रचारित हो सकता है ना, ये तो सोशल मीडिया हो सकता है जो आपको कनेक्ट करे पब्लिक से। जी, तो कैसे किया आपने? तो वो ऐसा हुआ कि किस्सा गोई जब रिवाइव हुई थी 2005 में, तब महमूद फारूकी और उनके साथ दानिश हुसैन और तमाम लोग थे जो करते थे, उसी में अंकित भी थे। तो ऑलरेडी ये लोग 2005 से 2014 तक इतना काम कर चुके थे कि दास्तान गोई की एक फिजा कम से कम बड़े शहरों में बन चुकी थी। तो क्या हुआ कि, और उसमें लोग आते थे, और लोग जब आते थे, चूंकि उन्होंने ऐसी कोई चीज सुनी ही नहीं थी कि आप एक कहानी सुन रहे हैं और आप 1 घंटे तक बिल्कुल महव हैं और डूबे हुए, तो एक नीश ऑडियंस इतने सालों में बन गई थी। तो अंकित ने काफी नाम कमा लिया था। तो जब हम गए और हमने दास्तान करनी शुरू की, दास्तान का स्टेज शो होते हैं? जी, बिल्कुल लाइव शोज होते हैं, लाइव शोज होते हैं, और ये संगीत नाटक एकेडमी का हॉल और तमाम इस तरह के जो पब्लिक ऑडिटोरियम है, और सब फुल होते हैं। अच्छा, तो लोग आते हैं बाकायदा। और अब तो खैर 10 साल हो गए हमको करते हुए, अब तो लखनऊ में तो खैर दास्तान कोई बिल्कुल, अब तो दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में, बिल्कुल दूसरे शहरों में। मतलब हमने तो इन 10 सालों में छोटे से छोटे गांव में भी परफॉर्म किया है, और बड़े से बड़े शहरों के बड़े से बड़े होटल्स में परफॉर्म किया है, और राष्ट्रपति भवन में भी परफॉर्म किया है, और मतलब कोई एक प्रोटेस्ट था तो उसमें जंतर मंतर में भी परफॉर्म किया है। तो ऑडियंस तो मिल जाती है,
और हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कहानियों में कि दो लोग होने चाहिए, एक सुनने वाला एक सुनाने वाला, तो कहानी सुनाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम लोग लखनऊ में थे, तो लखनऊ में आप बताइए, नवाबियत है ना, नवाबियत तो हमने चर्चा की आपसे। लखनऊ के बारे में कहा था बागों का शहर है, कभी आलमबाग, चार बाग, तो इनका बाग से क्या किस्सा कोई होती है, मतलब लखनऊ के बारे में क्या है? ये बाग का तो ऐसा मामला है कि पहले के लोग, पुराने लोग तो चाहे वो रॉयल्स हों, नहीं, वो दूसरे शहरों में हुआ करते थे, या आम लोग भाई कानपुर में होते थे, बस्ती में होते थे, बलिया में होते थे, देवरिया में होते थे, वहां बाग नहीं। लेकिन फर्क मतलब बाकी शहरों के बारे में तो चूंकि हमने एनालाइज नहीं किया, लखनऊ की खास बात है, मैंने आपसे कही ना कि लखनऊ वाले चूंकि खुशहाल थे, है ना, यहाँ एक तरीके की एक ऐसी फिजा थी कि जिसमें सुकून था, तो फिर तब आदमी सोचता है इन सब चीजों के बारे में। तो क्या हुआ, जैसे तो यहाँ पुराने, मैं जो बात कह रहा था वो ये थी कि पुराने लोग हों, चाहे आम लोग हों पुराने या फिर रॉयल्स हों, हरियाली की इंपॉर्टेंस जानते थे वो। तो एक आम आदमी भी अपने पेड़ की, अपने खेत की, अपने बाग की रक्षा करता था, और नवाबों का तो शगल था बाग लगवाना। मसलन वाजिद अली शाह जब बहुत बीमार हो गए 2 साल के लिए अपनी हुकूमत में, तो उन्होंने हुकूमत वो कर नहीं पाए चूंकि बीमार थे। तो उस दौरान वो क्या करते, तो उन्होंने उस दौरान क्या किया कि कैसर बाग कॉम्प्लेक्स बनवाया, बाग लगवाए बहुत सारे। कैसर बाग अपने आप में बाग था, और भी बहुत सारे बाग। तो क्या हुआ कि बाग लगवाना एक बहुत, कैसर बाग के पास में सुंदर बाग, बिल्कुल बहुत तमाम सारे बाग लखनऊ में तो झड़ी है। मतलब वही तो हमें लगता है कि जो शहर बागों का शहर था, जिसमें इतने पेड़ थे खूबसूरत, वो फिर बाद में अब पार्क बनने लगे वहां एक खास तरह से। और फिर मजे की बात इसमें ये एंगल है कि जब एक इंसान पार्क बनवाता है, यानी एक पक्ष पार्क बनवाता है, तो दूसरा उसका विरोध करता है, लेकिन फिर जब वो आता है तो वो भी पार्क बनवाता है। तो ये सब भी रहा, लेकिन लखनऊ की जो पहचान रही वो बागों के शहर की रही। और भले ही अब बाग न रहे उन इलाकों में, लेकिन नामों में तो बाग अभी भी हैं, यानी चार बाग, कैसर बाग, फूल बाग, सुंदर बाग, नजर बाग, बंदरिया बाग, विलायती बाग, सारे बाग हैं, मतलब सैकड़ों की तादाद में। तो किस तरह का एक हरा भरा शहर रहा होगा, तो मैं तो उसकी कल्पना करता हूँ। नहीं, निश्चित रूप से हमने वाकई में किस तरीके से आपने इसको मतलब अपनी बातों में गुहा पिरोया है और पिरो करके बयान करते हैं आप, वाकई में अद्भुत है। अच्छा, लखनऊ की जो मिठाइयाँ हैं, इन पे आपने कोई किस्सा गोई की नहीं की? ये लखनऊ की किस्सा गोई तो नहीं की, असल में किस्सा गोई तो लखनऊ पे की, जिसमें ये सारे एस्पेक्ट, सारे पहलू आते रहे। खाना पीना है, जबान है, बयान है, तीज त्योहार है, कल्चर है। तो ऐसे कोई मजेदार वाकयात कभी हुआ हो कि आप किस्सा कोई कर रहे हो, किसी ने कुछ कमेंट किया हो, कोई आपको बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो? नहीं, बुरे कमेंट तो खैर जनरली तो नहीं होते। मतलब वो लखनऊ क्या है, लखनऊ में तो मुझसे ही सवाल बहुत पूछा जाता है कि आपने इतनी जगह सुनाई, हिंदुस्तान में भी, बाहर भी, सबसे अच्छी ऑडियंस कहाँ की है? तो हम हमेशा बिना सोचे 1 सेकंड में जवाब देते हैं लखनऊ की। तो उन लोगों को ये लगता है कि जो कि हम लखनऊ के हैं, लखनऊ पे काम करते हैं, लखनऊ करते रहते हैं, तो हम लखनऊ की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सच बात है, लखनऊ में जो सुनने वाले हैं, जो सामीन हैं, जो ऑडियंस है, श्रोता हैं, वो इतने ज़बरदस्त हैं कि वो बात को समझकर बात की बारीकी के हिसाब से दाद देते हैं। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। तो लखनऊ में जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा होता है, इसलिए भी कि हमारा होम ग्राउंड है, अपने घर में कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा कि ये उन लोगों के सामने हम सुना रहे हैं जो कि कदरदान है, जो समझते हैं। हमने कोई बहुत अच्छा शेर सुनाया, मसलन गालिब का कोई शेर सुना दिया, हम किसी ऐसे इंसान के साथ सुना रहे हैं कि जिसको पता ही नहीं है गालिब की अजमत क्या है, पोएटिक्स क्या है, शायरी की समझ क्या है। अच्छा, ये सब चीजें रातों रात नहीं आती। जब आप किसी जानकार के सामने कुछ पेश कर रहे होते हैं, तो एज एन आर्टिस्ट वो आपके लिए भी एक चैलेंज होता है कि आप किस तरह से अपनी आर्ट फॉर्म को रखें। तो ये खुशी लखनऊ में बहुत आर्टिस्ट बहुत संवेदनशील होता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से वो देखता है कि मतलब कैसे क्या बदलाव हो रहा है, क्या कोई चाहता है, क्या चीज है। ऐसी स्थिति में जो लखनऊ है, आपने लखनऊ के प्राचीन हिस्से को तो बहुत अच्छे तरीके से पिरोया है, लेकिन जो नया लखनऊ है, बदल रहा लखनऊ है, बदलते लखनऊ है, आपने क्या चेंजेस पाए? नहीं, मेरा नए लखनऊ के बारे में मतलब बदलाव तो देखिए, वो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, वो बदलाव को कोई रोक ही नहीं सकता। और जो ये कहता है कि नहीं बदलाव होना ही नहीं चाहिए, सब कुछ पुराना है, सब कुछ अच्छा था और नया सब कुछ खराब है, तो वो भी नहीं।
लखनऊ की जो खास बात हमें लगती है, शायद आप भी इससे एग्री करेंगे, लखनऊ ने एक बड़ा नए और पुराने के बीच में, यानी कि ये एक ऐसा शहर है कि जिसमें एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, यानी कि एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, आपको एक पुराना एक पूरा एक एहसास है आपके पास। और नए शहर जो किसी भी एक विकसित शहर में जो चीजें हो सकती हैं, अच्छा शहर रहने लायक, उन चीजों की तरफ लखनऊ बढ़ रहा है। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं, उन पर काम हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि बैलेंस बहुत है लखनऊ में इस बात का कि यहाँ एक रिवायतीपन भी है, लेकिन साथ ही साथ एक बिल्कुल समय के साथ कदम मिलाते हुए बढ़िया स्कूल्स हैं, बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी चीजें और हो रही हैं। तो ये बैलेंस मुझे लखनऊ का बड़ा खास लगता है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जो नया लखनऊ है, खास तौर पे जो जिस इलाके को अब हम समझते हैं कि वही लखनऊ है, गोमती नगर और ये क्या है, यहाँ वो जो एक लखनऊ का जो कल्चर जिसपे नस्ल दर नस्ल लखनऊ इतराता रहा और जिसको हम सब ने बहुत कलेजे से लगा के रखा, उसको लेके एक तरह की गफलत है। यानी कि तहजीब को बनने में कई पीढ़ियां लगती हैं, कई सदियां लगती हैं। तो चूंकि ये नए इलाके हैं तो जाहिर सी बात है कि आज से 200 साल पहले गोमती नगर की अपनी कोई तहजीब होगी, लेकिन अभी उस इलाके से, गोमती नगर से इस इलाके को यानी पुराने इलाके को कंपेयर करना और फिर उसमें कुछ नतीजा निकालना, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि इस नदी जो होती थी संस्कृति का द्योतक होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है कि लखनऊ ने बैलेंस तो बनाकर रखा ओवरऑल, लेकिन फिर भी पुराने लखनऊ में और नए लखनऊ में बहुत फर्क है। कल्चर का, तहजीब का, जबान का, बयान का, कदरों का बहुत फर्क है। और हम जब ये काम करते हैं, यानी किस्से सुनाते हैं, लखनऊ के बारे में बात करते हैं, इंटरव्यूज, तो एक कोशिश रहती है कि ये लखनऊ का जो एक पूरा कल्चरल जो एक एसेंस है, जो एक पूरा सरमाया है, ये लखनऊ में बरकरार रहे, फूले फले और फैले। यानी कि हम कब तक ये कहते रहेंगे पुराने लखनऊ में, जैसे हम भी बहुत इसको लेके बेजार हो जाते हैं कि भाई गोमती नगर में तो बहुत नहीं, कोई बात नहीं सही से करता, और लखनऊ, पुराने लखनऊ से कोई सब बेनियाज है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है ना कि गोमती नगर में भी वो लखनवियत की एक खुशबू जाए, तो वो भी कोशिश हम करते हैं कि चलिए आपकी खुशबू बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंचती रहे। और आपने जिस तरीके से, मतलब आपको बताऊं, मैं अपने दर्शकों से साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि अगर लखनऊ के बारे में जानना है और उसकी तो निश्चित रूप से हिमांशु वाजपेयी की किस्सा जोई पे जाइए, पूरा लखनऊ जान जाएंगे, पूरी तरह से जान जाएंगे कैसा लखनऊ है और कहां कहां जाए, किससे किससे मिलने और क्या खाए क्या पहने। किस्सा जोई हिमांशु जोशी सुनेंगे, मजा आएगा बहुत ज्यादा। नमस्कार।